बॉर्डर से हालात किस कदर वहां पर तनावपूर्ण हो गए ये आपने देखा। एक शख्स को गंभीर चोट आई, अलीपुर एसएचओ को गंभीर चोट आई है जो वहीं पर मौजूद है, जिनसे अनीशा हमारी सहयोगी बात करने की कोशिश भी कर रही थी। हाथ पर उनके खून है और जिस शख्स को गंभीर चोटें आई हैं उसको तुरंत ले जाया गया है वहां से। दोनों तरफ से क्लैशेस हुए, बवाना की तरफ से बड़ी संख्या में लोग आए। ये पहले से आपने कल भी थी किसी वक्त, अगर 2 बजे की बात करें 24 घंटे पहले स्थिति बिल्कुल वैसी थी। अनीशा हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनीशा, अभी हालात क्या है वहां पर, दिखाइए जरा। हाँ जी। झंडे फड़े हुए सी उन्होंने वालों दावा किया जा रहा है कि ਜਿਹੜਾ तिरंगे ਦਾ अपमान किया जा रहा है। अनीशा अभी हालात क्या है वहां पर, क्योंकि बीच में पुलिस बल है, एक तरफ मोर्चा है, दूसरी तरफ वो लोग जो आए हैं हो चुके, जो बाहर से लोग आए थे दिल्ली की तरफ से, बवाना नरेला के गांव के जो लोग आए थे उनको खदेड़ के बाहर भेज दिया गया है। इस वक्त पुलिस का पूरा बल जो है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जो बाहर से दिल्ली की तरफ से नरेला बवाना के गांव के जो लोग आए थे उनको धक्का देके पीछे पुलिस ने धकेल दिया है। इस वक्त सारा पुलिस बल जो है, जो किसान मोर्चा है उसके बैरिकेडिंग पे खड़ा है, ये इंश्योर करने के लिए कि कुछ गड़बड़ हो गए ना हो। जो एसएचओ है अलीपुर के, उनके बहुत जोर से तलवार से चोट लगी है हाथ में, वो अभी भी खून बह रहा है लेकिन वो अभी भी यही खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस अभी भी यही खड़ी है। सवाल ये उठेगा अब इस वक्त, आपको हम थोड़ा पैन करके भी दिखाएं तो पूरा पुलिस बल इस वक्त अंदर घुस रहा है किसान मोर्चे की तरफ और यहाँ पर काफी हद तक पुलिस बल आ गया है। सवाल इस वक्त ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब ये 150-200 लोग बाहर के आ रहे थे तब ये सारा पुलिस बल कहा था कि इनके अपने सीनियर ऑफिसर्स को इतनी बुरी तरह चोट लगी, तब कहीं जाके ये सारा पुलिस बल अंदर आया। अब बैरिकेड्स को मूव करने की बात हो रही है। जो किसान मोर्चा है उनके बाहर जो बैरिकेड था, ये आप देख सकते हैं बैरिकेड जो गिरे हुए हैं यहाँ पे झड़प में गिरे हैं, जो बाहर से लोग आए थे उनके बीच और पुलिस और किसान आंदोलनकारियों के बीच में जो झड़प हुई उसमें ये बैरिकेड गिरे थे। अब इनको वापस सीधा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देरी जरूर हुई है पुलिस के एक्शन में, क्योंकि ये जो बाहर से 150-200 लोगों का ग्रुप जो आया था ये इतने अंदर तक पहुंच गया। यहाँ पर आके पत्थरबाजी हुई, गाली गलौज हुई। जब सीनियर ऑफिसर्स को इतनी बुरी तरह से चोट आई है, तलवार चली है यहाँ पर किसान आंदोलनकर्ताओं की तरफ से, एक किसी ने बाहर आकर तलवार चला दी है और जो एसएचओ अलीपुर है उनको बहुत बुरी तरह से चोट लगी है यहाँ पर। और पुलिस अब इस वक्त जो किसान मोर्चे के बिल्कुल अंदर का जो बैरिकेड है उसकी वहां पर आकर जुट गई है और आप सामने देख सकते हैं किसान मोर्चा जो है उनके स्टेज से कंटिन्यूअस स्पीच गाने और स्लोगन्स चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, वहां से ये कहा जा रहा है कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था यहाँ पर किसान मोर्चे को भड़काने का, यहाँ पे किसी तरह का दंगा भड़काने का, क्योंकि इस वक्त तो अभी तो यहाँ पर शांति से सब कुछ रोक लिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाहर की तरफ किसान मोर्चे का छोटा टेंट वगैरह था जहाँ पे तोड़ाफोड़ी की गई है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन इफेक्टिवली जो हुई है वो पुलिस वालों के लिए हुई है कि सीनियर ऑफिसर्स को चोटें आई है। सामने जो पुलिस वालों का टेंट है जिसमें पुलिस वाले रात को सोते हैं उसकी तोड़ाफोड़ी हुई है और अब बैरिकेडिंग वापस लगाने की कोशिश की जा रही है। अनीशा, अंदर जो किसान मजदूर संघर्ष समिति का जो टेंट है, जो स्टेज है, वहाँ पे अरदास शुरू हो गई है, क्योंकि अंदर ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जो हुआ बाहर से हुआ। ये अंदर से तो सतनाम वाहेगुरु के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वाले वापस अपने बैरिकेड अपनी जगह पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले घंटे भर में जो यहाँ पर ड्रामा हुआ है, बिल्कुल अनीशा, वो पीछे से हम आवाज भी सुन पा रहे हैं सतनाम वाहेगुरु का जप वहां पर शुरू हो गया है। और यकीनन क्योंकि जिस तरीके से सुबह से लगातार आप नजर बनाए हुए थी, तब से खबरें ऐसी ही आ रही थी और जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि ठीक 24 घंटे पहले कल 2 बजे का ही वक्त था जब 40 के करीब लोग अंदर घुसे थे और वहां पर उस वक्त भी पुलिस बल तैनात नहीं था। आपने जो खबर दी थी वो ये कि दोनों तरफ हेवी बैरिकेडिंग कर दी गई है, कोई अंदर नहीं आ सकता, आईडी कार्ड दिखाकर ही अंदर आने की इजाजत मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर ये कि अगर इस तरीके से बवाल वहां पर हो जाता है तो जैसा आप भी बता रही थी कि पुलिस बल कहाँ था, अगर बड़ी संख्या पे वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान मौजूद है तो जिस वक्त पुलिस पर हमला हो रहा था तो फिर उनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, पहले से क्या नहीं पता था? अनीशा, बड़ी बात यहाँ पर कल के तनाव के बाद जैसे पुलिस बल और सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, उसके बाद ये हो जाना जो आज हुआ आपसे कुछ ही देर पहले, वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अनीशा,
अनीशा हमारी सहयोगी लगातार मौजूद है। देखिए यहाँ पर सवाल यही हम भी देख रहे हैं कि इतनी सुबह से हम यही देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा पुलिस बल यहाँ पर है, इतने सारी बैरिकेडिंग है, इतने सारे लेवल्स की बैरिकेडिंग है कि इतनी दूर से लोगों को आना मना करा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस के ऑफिशियल्स तक को चोट लगी है, यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स को भी चोट लगी है। एसएचओ जो अलीपुर थाने के उनकी बुरी तरह से खूनम खान हो गया यहाँ पे, और सीनियर ऑफिशियल्स को भी चोट लगी है। सर इफ आई कैन जस्ट आस्क दिस, इन लोग को ये लोग अंदर आएंगे, इतना पुलिस बल है यहाँ पर, पुलिस ऑफिसर्स इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को वापस खड़ा किया जा रहा है, बैरिकेडिंग को थोड़ा और अंदर की तरफ धकेला जा रहा है। पुलिस बल जो अंदर तक घुस आया था वो अब धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कन्फ्रंटेशन हुई है उसको पहले ही क्यों नहीं रोक लिया गया, ये सवाल जरूर उठाना जरूरी है। जो इतने सारे पुलिस वाले यहाँ पर आसपास मौजूद थे, इतनी सारी लेवल की बैरिकेडिंग थी, तो यहाँ तक वो 150-200 लोग अंदर तक आए, पत्थरबाजी की, गाली गलौज की, पुलिस का टेंट तोड़ा, किसान मोर्चे का टेंट तोड़ने की कोशिश की, और जब दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से लठ चले, तब कहीं जाके उनको खदेड़ कर पीछे किया गया, टीयर गैस शेलिंग हुई यहाँ पर तब तक। लेकिन कई पुलिस वालों को चोट लग चुकी है। एसएचओ अलीपुर थाना के बुरी तरह से हाथ में बुरी तरह से खूनम खान हो गया, तलवार लग गई है। इतनी बुरी तरह से जब हालत इतनी बुरे बिगड़ गए तब कहीं जाके इस सिचुएशन को संभाला गया। तो सवाल यही होगा कि क्यों इतना बुरा हाल होने दिया गया। आप देख सकते हैं पवन, आपको पैन करके पूरा दिखाएंगे कि जो तोड़ा फोड़ी हुई है यहाँ पे, बैरिकेड नीचे फेंका गया है, टेंट को तोड़ा गया, पुलिस अब उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। लेकिन इतनी देर से जो हंगामा हुआ यहाँ पर, ये इसको क्यों इस हंगामे को होने दिया गया, ये सवाल जरूर उठाया जाएगा। ये लोग जो थे, जो बाहर से आए थे, ये कौन थे जो 150-200 अनीशा आए तिरंगा झंडा हाथ में लिए, हाँ। ये कहते हुए हैं कि हम आसपास के गांव के लोग हैं, हम परेशान हो चुके हैं, ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये आतंकवादियों का आंदोलन हो गया है, इसलिए हम इसको खदेड़ने के लिए आए, हम यहाँ से किसान आंदोलन को, किसान मोर्चे को हटाना चाहते हैं। ये लोग स्लोगन चांट करते हुए आए थे कि दिल्ली का है ऑर्डर, खाली करो बॉर्डर। तो ये लोग जब चीखते चिल्लाते अंदर आए, एक पहली बैरिकेड पे रोका गया, फिर उनको दूसरी बैरिकेड तक आने दिया गया, फिर दूसरी बैरिकेड पे रुके, दूसरी बैरिकेड से भी को भी लांघ कर ये लोग अंदर तक पूरा आए। जब पूरी झड़प हुई तब पुलिस हरकत में आई और उन लोग को बाहर खदेड़ा गया। क्या ये प्रिपेयर्डनेस नहीं थी? क्या ये सोचा नहीं गया था कि इतना बुरा हाल हो सकता है अगर 200 लोग एक तरफ से नारे लगाते हुए आएंगे? और बात ये है, अगर पवन आप थोड़ा जूम करके दिखा पाए, अभी भी कुछ लड़के वो बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं दूर से, अगर आप जूम करके देख पा रहे हैं, दूर बाहर के बैरिकेड की तरफ अभी भी वो लोग झंडे लिए हुए बाहर खड़े हैं, अभी तक यहाँ से गए नहीं है। तो ज्यादातर उनको भगा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाहर की तरफ खड़े हैं। तो सवाल यही होता है कि क्या हो रहा है, किस वजह से इन लोगों को खदेड़ा नहीं गया, क्या बात है ऐसी कि पुलिस अभी भी, जबकि पुलिस ऑफिशियल्स को भी इतनी वजह से चोट लग चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस का टेंट है जहाँ पे रात को पुलिस ऑफिशियल्स लेटते हैं, इधर के बिस्तर गद्दे लगे हुए पुलिस वालों के लिए, उसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो डस्टबिन है, पानी का जार है, उस सबको फेंका डाली कर दी गई है। तो अभी तक भी क्या कुछ सीरियस एक्शन पुलिस ने तब जाके लिया जब दोनों तरफ से डंडे और पत्थरबाजी शुरू हुई। तो सवाल यही उठता है कि किस वजह से पहले ही इन लोगों को बाहर की तरफ ही रोका क्यों नहीं गया, जब इतनी सारी अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, आप देख सकते हैं कितने सारे पुलिस वाले खड़े। पवन अगर आप पैन करके दिखाए, इतने सारे पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन बाहर की तरफ अगर आप देख सकते हैं पवन, अगर आप दिखा सकते हैं बाहर का इतनी दूर तक, अगर हम जूम करके दिखा सकते हैं, तो अगर आप देखें तो टोल बूथ के दूसरी तरफ इस वक्त भी आपको 4-5 तिरंगे झंडे लहराते हुए लड़के खड़े हुए दिख जाएंगे। तो द क्वेश्चन नाउ इज कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, इस इतनी बुरी हालत क्यों होने दी गई कि जब तक दोनों तरफ से पत्थर नहीं चले, जब तक किसी ने तलवार निकाल के एक पुलिस वाले पर अटैक नहीं किया, तब तक इन लोगों को भी पीछे खदेड़ने की कोशिश नहीं की गई। तो आखिर क्या मजबूरी थी पुलिस वालों की कि जब तक अपने सीनियर ऑफिशियल को चोट नहीं लगी तब तक वो हरकत में नहीं आए? यहाँ तक अंदर तक क्यों इन लोगों को आने दिया गया? और इतनी सीरियस यहाँ पर झड़प इस वक्त हो चुकी है
कि एक आदमी को पीटते हुए पुलिस खींचते हुए बाहर लेकर गई, क्योंकि उस आदमी ने तलवार से एसएचओ अलीपुर के हाथ काटने की कोशिश करी। तो इतनी बुरी हालत जब यहाँ पर हो रही है, और देखिए अब हम आपको चलते हुए बाहर जहाँ पर आ गए हैं, इस वक्त हम यहाँ पर जहाँ खड़े हैं, इस बैरिकेड पर कम से कम आधा घंटा नौटंकी चली है। जब एक बैरिकेड के एक तरफ ये जो नरेला बवाना के लोग आए थे वो खड़े हुए थे और स्लोगन शाउटिंग कर रहे थे, बीच में पुलिस खड़ी थी, और दूसरी तरफ जो है किसान आंदोलन के नेता लोग खड़े थे। ये बैरिकेड है पावन, अब अगर आप मेरे साथ आए, ये जो बैरिकेड की लाइन है, यहाँ पर कम से कम आधा घंटा ड्रामा चला है। जब शोर मच रहा था, नारेबाजी हो रही थी, सिंघू बॉर्डर खाली करो के नारे लग रहे थे, पुलिस को धक्का देते हुए वो लोग इस लाइन से को पार करके इस लाइन को तोड़ के अंदर तक गए और 50 मीटर तक आगे गए, जहां आप देख सकते हैं पवन, अगर आप पैन करके दिखाएं, वो जो लाल बत्ती आपको, रेड लाइट जो दिख रही है, पीले रंग का जो आपको टैंकर दिख रहा है पानी का, वहां तक ये लोग गए और वहां पर जाके फिर पत्थरबाजी और लठबाजी शुरू हुई। तो और उसके बीच में इतनी दूर जो रास्ता है, उसमें बीच में आप देख सकते हैं कितने सारे पुलिस वाले लाइन लगा के खड़े हैं, कितने सारे बैरिकेडों की लाइन है। तो इस वक्त उन लोगों के जो लोग ये नरेला बवाना के गांव के अपने आप को बताते हुए आए थे, कह रहे थे कि हम 40 गांव की पंचायत ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि ये जो यहाँ पर बैठी है, जो मोर्चा बैठा है, किसानों का नहीं है, ये आतंकवादियों का है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश की इंसल्ट की है, हमारे झंडे की इंसल्ट की है, हमारी सेना की इंसल्ट की है, पुलिस की इंसल्ट की है। ये इतने आक्रोश के साथ, इतने रोष के साथ 2 किलोमीटर से भागते हुए जब आए, तभी बाहर के 2 लाइन जो बैरिकेडिंग थी वहीं पे उनको क्यों नहीं रोका गया, ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि अगर इतना आक्रोश है तो अब आगे सरकार और पुलिस क्या करेगी। अगर इस तरह की झड़प, इस तरह का झगड़ा होता रहा तो आगे यहाँ पर इस जगह पर बहुत सीरियस सिचुएशन उठने की संभावना हो सकती है, क्योंकि अगर अभी इस वक्त तो सिर्फ 150-200 लोग आए थे और उसमें इतनी देर का ड्रामा हो गया, इतनी देर का झगड़ा हो गया। अगर और लोग उठ के आ जाते हैं, अगर ये जो कह रहे हैं कि 40 गांव के हम हैं और हमारी पंचायत ने डिसाइड कर लिया कि अब ये किसान आंदोलन को यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा, अगर और लोग आ जाते हैं तो क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, किस तरह की प्रिपेयर्डनेस रहेगी प्रशासन और पुलिस की तरफ से। क्योंकि इस वक्त भी आपको हम दिखा दें, अगर पवन आप थोड़ा पैन करके दिखाएं, ये जो झंडे लेके कुछ लड़के जो आए थे, ये इस वक्त भी पुलिस की लाइन के बिल्कुल पीछे, बैरिकेडिंग की लाइन के से थोड़ा सा ही आगे इस वक्त भी खड़े हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये इतने से जो लोग आए थे उनको नहीं संभाला गया, तो अगर और ज्यादा भीड़ उमड़ी और बुरा यहाँ पर कन्फ्रंटेशन हुआ तो प्रशासन आगे क्या करेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस ने अपनी एंटी राइट फोर्स लगा के इन लोगों को पीछे की तरफ रोक रखा है। तो ये फोर्स काफी देर बाद आई है। ये सवाल जरूर उठेगा। अनीशा बहुत सारे सवाल हैं, बिल्कुल, जिसको आप लगातार उठा रही हैं, क्योंकि कल संख्या 40 की थी, आज संख्या बढ़कर 150 की हो गई। हाल कल भी वैसा ही था कि बाकायदा लोगों को अंदर जाने दिया गया, पुलिस बल पूरी तरह से प्रिपेयर था सुबह तक, क्योंकि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती इसीलिए की गई थी कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उसे पहले से कंट्रोल किया जाए। कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता, इतनी ज्यादा सुरक्षा है। आईडी कार्ड के साथ ही अंदर जाने की इजाजत है। और मेरे ख्याल से सुबह जब आपसे बात हुई थी, आपने भी बताया था कि बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर एंटर करना, तो लग रहा था सिचुएशन पूरी तरह से पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले ली है, सुधर गई। लेकिन उसके बाद अगर 150 के करीब लोग यहाँ पर आते हैं और वहां पर पुलिस कुछ नहीं करती, तो सवाल यहाँ पर जरूर उठेगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर मैं दूसरे पक्ष की भी बात आपसे सुनना चाहूंगी। वहां पर किसान आंदोलन से जहां पर सतनाम वाहिगुरु का जप जरूर चल रहा है, लेकिन इस बीच वहां से क्या खबर मिल पा रही है अनीशा? देखिए, जिस वक्त ये झगड़ा शुरू हुआ है, जिस वक्त ये लोग आए हैं, ये लोग यही कहते हुए आए कि हम आसपास के 40 गांव के रेजिडेंट्स हैं और हमारी पंचायत ने अब ये डिसाइड किया है कि हम परेशान हो चुके हैं इस आंदोलन से। 2 महीने से हमारी रोजी रोटी, खाना
पीना सब बंद हुआ है, हम काम पर नहीं जा सकते, हम अपना रास्ता हमारा बंद कर रखा है और इस वजह से ये परेशान थे। ये भी कह रहे हैं कि इतने दिनों से हम सपोर्ट कर रहे थे किसान आंदोलन को, क्योंकि हम भी किसान हैं, हमें लगता था कि ये हमारे भले के लिए आंदोलन है, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ उसको देखने के बाद इनमें काफी आक्रोश जगा कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये तो कुछ एंटी नेशनल लोगों का आंदोलन है जो लाल किले में घुसकर हमारे देश के झंडे का इंसल्ट कर सकते हैं, जो हमारे देश के सैनिकों का इंसल्ट कर सकते हैं। इसलिए ये लोग अब उठ के आए और यहाँ आकर जब इन्होंने नारे लगाने शुरू किए, जब इन लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की, पहले तो बहुत देर तक ये जो बैरिकेड हम आपको दिखा रहे, पवन ये जरा पैन करके आप अगर दिखाए तो ये जो बैरिकेड है, काफी देर तक यहाँ पर नारेबाजी चलती रही। बीच में पुलिस की एक लाइन सीनियर ऑफिसर्स के साथ एक पुलिस की लाइन खड़ी रही। अभी भी आप देख रहे हो पवन जरा पैन करके दिखाना, अभी भी इस वक्त ये जो लड़के आए हुए हैं नरेला बवाना के गांव से, अभी भी पुलिस के सामने ये डंडा दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ये अब इस वक्त भी नारे लगा रहे हैं। हम इस वक्त पुलिस की लाइन के काफी पीछे हैं, लेकिन आप हमारे अगर विजुअल्स में आपको दिखाई दे रहा है तो इस वक्त भी ये लोग डंडा दिखाकर हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर ही रहे हैं इस वक्त भी, क्योंकि जबकि अंदर इतना पत्थरबाजी हो चुकी है, दोनों तरफ से पत्थर चले, दोनों तरफ से लकड़ियां फेंकी गई, लठ फेंके गए। पुलिस के बीच बचाव करने के बावजूद दोनों तरफ से काफी झगड़ा हुआ और उसके बाद जब एक अंदर से एक किसान मोर्चा के अंदर से किसी ने एक तलवार बाहर निकालकर तलवार चलाना शुरू किया, तब कहीं जाके पुलिस हरकत में आई और इन लोगों को भी बाहर खदेड़ा और उन लोगों को भी अंदर बंद किया। तो सवाल ये कि 1 घंटा ऑलमोस्ट जब ये कन्फ्रंटेशन चली, तभी क्यों नहीं रोक लिया गया? और ये लड़के अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस की लाइन से कुछ ही मीटर आगे खड़े हुए हैं, ये अभी भी अपने नारे लगा रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं पुलिस को भी, और अंदर से जो लोग आपको हम दिखाएं, पवन अगर आप पैन करके दिखाएं, उधर अंदर से जो किसान आंदोलन के मोर्चे के लोग हैं वो लोग भी बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़े होके देख रहे हैं इन्हें। और इस तरफ ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पत्थर उठाना शुरू कर दिया इन लोगों ने दोबारा से। ये यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के पत्थर पड़े ये उठा रहे हैं ये लोग यहाँ पे इस वक्त। अनीशा, क्या इन लोगों को अभी तक खदेड़ा नहीं गया है? एग्जैक्ट अभी की सिचुएशन बताइए। क्या ये लोग वहीं पर खड़े हैं और क्या बीच में सुरक्षा बल है और दूसरी साइड पर किसान आंदोलन चल रहा है? क्लियर पिक्चर भी दिखाइए, साथ ही साथ अपने कैमरा पर्सन को बोलिए कि हमें पैन करके बताएं कि क्या फिर से टेंशन वाली सिचुएशन हो रही है वहां पर। मैं अभी जरा सा पीछे की तरफ होके फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने फिर पत्थर उठाना शुरू कर दिया है। अगर आप इस वक्त, पवन एक सेकंड इधर आइएगा, अगर आपको इस वक्त मेरे कैमरे के विजुअल्स नजर आ रहे हैं तो हम जो है जहाँ पे खड़े हैं ये जीटीबी मेमोरियल जीटीबी मेमोरियल जो है, जीटीबी मेमोरियल और जो लास्ट लाइन ऑफ बैरिकेड है किसानों से पहले, उसके बीच कुछ 100 मीटर का फासला है, 100-125 मीटर का फासला है। मैं आपको पूरा सीन डिस्क्राइब कर रही हूँ यहाँ पे, अगर आप ध्यान से सुने तो। जीटीबी मेमोरियल के बाहर जो पार्किंग है वहां पे पुलिस की बसें खड़ी हैं। पुलिस की बसों के बाद ये कुछ 150 लड़के खड़े हैं जो कि तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, डंडे हाथ में लिए हुए हैं, और अभी आपको विजुअल्स में सामने हमारे कैमरे में दिख रहा होगा, ये नीचे जो पत्थर पड़े हैं उनको भी उठा रहे हैं। इन लड़कों के बाद आती है लाइन पुलिस की, जो एंटी राइट पुलिस है, ये नीले पूरे यूनिफॉर्म में, नीले यूनिफॉर्म में पुलिस खड़ी है। दूसरी तरफ कुछ पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो इन लड़कों को पीछे जाने को बार बार रिक्वेस्ट करें, ये लोग पीछे नहीं जा रहे, अभी भी यहीं के यहीं खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप पैन करें, पवन अगर आप दूसरी तरफ पैन करके दिखाएं, कि ये देखो दोबारा से इस तरफ से अब पत्थर फेंकने शुरू कर दिए गए हैं। ये वो लड़के हैं जो दिल्ली के बवाना नरेला गांव के जो आए हैं। पुलिस हमारे सामने बिल्कुल खड़ी हुई है और ये लोग इस वक्त भी यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पत्थर फेंके जा रहे हैं वो बैरिकेड के पीछे जो सरदार जो किसान मोर्चा खड़ा है बैरिकेडिंग के पीछे, उनके ऊपर ये पत्थर मार रहे हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं, यही से बाहर से पत्थर उठा के पुलिस कहाँ है? ये अब किसानों की तरफ फेंके जा रहे हैं। और पुलिस जो है इस वक्त भी, अगर हम पैन करके दिखाएं, पुलिस वाले सीधे खड़े खड़े उनकी शक्ल देख रहे हैं। यहाँ पुलिस यही है, आप हमारे विजुअल्स में, पुलिस हमारे पीछे खड़ी है, पुलिस यहाँ है, पुलिस हर जगह है, लेकिन पुलिस इनके
पत्थरों इन लोगों को कहीं नहीं रोक रही है। अगर पवन आपको पैन करके दिखाए तो इधर हमें जो नजर आ रहा है इस वक्त यहाँ पे नीले कपड़ों में, नीले यूनिफॉर्म में एंटी राइट पुलिस सीधे सीधे शांति से खड़ी तमाशा देख रहे हैं। आप यहाँ हमारे विजुअल्स में क्लियरली देख सकते हैं। ये जो नरेला बवाना के जो अपने आप को लोकल लोग कहते हुए आए हैं, ये पुलिस यहाँ खड़ी हुई देख रही है। कोई सीनियर अफसर मुझे यहाँ पर इस वक्त नजर नहीं आ रहा। ये सारे जवान हैं जो यहाँ पे पुलिस के खड़े हैं, ये खड़े हैं और ये तमाशा देख रहे हैं। और ये इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पुलिस की लाइनें लगी हुई है, एक ये कोशिश करने के लिए कि आगे कोई तनाव ना हो। जो 150-200 लोग आए थे यहाँ पर अपने आप को आसपास के गांव का, नरेला बवाना के गांव का रेजिडेंट कहते हुए, वो सब उन लोगों को हटा दिया गया है इस वक्त। अब यहाँ पर पुलिस की पूरी प्रेजेंस है। यहाँ पर आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि दोनों तरफ पुलिस वाले की संख्या बेहद सारी यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे लोग जो अंदर आए, ये अभी भी आप देख रहे हैं 3-4 लड़के तो अभी भी खड़े हैं यहाँ पर। नहीं सॉरी, ये जा चुके हैं ये सारे। अब यहाँ से लड़के जा चुके हैं जो आए थे, इनको खदेड़ दिया गया है। ये सारे पुलिस वाले हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, डंडा हाथ में लिए हुए, पूरा फुल राइट गियर में से लैस यहाँ पर। और दूसरी तरफ आप बैरिकेडिंग के देख सकते हैं। किसान आंदोलन के, किसान मोर्चे के जो लोग हैं उनको भी पीछे शांत करके पीछे कर दिया गया है। दोनों तरफ से ये जो जगह है गुरु जीटीबी मेमोरियल और ये जो जहां पर बैरिकेडिंग है उसके बीच में कुछ 100 मीटर का फासला है। सारा ड्रामा पिछले 1.5-2 घंटे का यहीं पर हुआ है कि जब ये लोग अंदर घुसे, नारे लगाते हुए आए, पोस्टर लेकर आए कि हम अब इन किसान आंदोलन को यहाँ पर नहीं रहने देंगे क्योंकि हमारे देश की इंसल्ट हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 महीने से हमारे घर में खाना पीना खत्म हो गया है, हम काम पर नहीं जा पा रहे हैं, रोटी के लाले पड़ गए हैं, क्यों इन लोगों को इतनी दिन तक यहाँ पर खड़ा रहने दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि जब इतनी ज्यादा पुलिस की अरेंजमेंट की गई थी तो इतने सारे लोग अंदर तक कैसे आए, क्योंकि ये लोग अंदर तक आए, गाली गलौज हुई, धक्का मुक्की हुई, पुलिस वालों को धकेल के ये लोग अंदर तक गए। और अंदर तक जब ये गए तो दोनों तरफ से पत्थर चले, पत्थरबाजी में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। एक एसएचओ थाना अलीपुर जो है उनको तलवार से चोट लगी, उनके हाथ में पूरे खूनम खान हो गया है। और भी एडिशनल डीसीपी जो है उनको भी चोट आई है काफी। और अब इस वक्त पुलिस ने दोनों गुटों को अलग कर दिया है। किसान मोर्चा जो है बैरिकेड के पीछे है और ये जो नरेला बवाना से जो लड़के आए थे ये वापस इनको जीटीबी मेमोरियल के बाहर धकेल दिया गया है। लेकिन जब पत्थर पड़े, लठ चले, तलवार निकल आई, टीयर गैस शेलिंग हुई काफी, तब कहीं जाके सिचुएशन सुधरी है। और सवाल ये होता है कि जब इतनी पुलिस प्रेजेंस थी, इतनी सारी बैरिकेडिंग की गई थी, तो ये इतने सारे लोग अंदर तक आए कैसे? नवजोत बात है, ये सारे ऐसे सवाल है। लेकिन इस बीच साथ ही साथ अनीशा, अब आपको ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि आप बता रहे कि अभी थोड़ा टेंशन वहां पर कम हुआ है क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल की जा रही है पुलिस की तरफ से भी। दूसरी तरफ से जो किसान मोर्चा है, क्योंकि आज दोपहर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई थी, अपनी बात वापस से रखने की कोशिश की गई थी और जिस बात को लेकर नाराजगी कल भी थी, आज भी थी, जो दूसरी तरफ के पक्ष के लोग हैं उन लोगों की कि झंडे का अपमान नहीं सहेंगे। इसको लेकर अनीशा आपको याद होगा कि कल किसान नेताओं ने वहां पर सद्भावना मार्च भी निकाला था। क्या उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, जो इस वक्त झड़प हुई है वो काफी आक्रोश में लोग आए थे, काफी गुस्से में लोग आए थे, ये कहते हुए कि हम 2 महीने से सह रहे हैं, इतने सड़कें बंद हैं, हमारी नौकरियां जा रही हैं, हम आसपास की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, हम काम पे नहीं जा पा रहे। हम लोग अब तक सोचते थे कि ये किसान आंदोलन है इसलिए हम सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब 26 जनवरी को जो हुआ तो हमें ये लग रहा है कि ये किसान नहीं है, ये एंटी नेशनल लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के झंडे का इंसल्ट किया है।
अब ये जो आए इतनी दूर तक चल के, पहले तो इन लोगों के पुलिस से झड़प हुई, पुलिस वालों को धक्का देके ये लोग फिर अंदर बैरिकेड तक पहुंचे। बैरिकेड के पीछे जब किसान आंदोलन के नेता और वॉलंटियर्स इन लोग को अनीशा, दिखे, तो आपको रोकना चाहेंगे, अनीशा आपको रोकना चाहेंगे, बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें और सीधा वहीं से सिंघू बॉर्डर पर अभी हालात के सिचुएशन कैसी अनीशा हमें बता रही हैं। गोविंद ओझा बोल रहा हूँ, ये आप कैसे अभी फिलहाल? मैं अच्छा, कैसे अटैक किया था इसने? अचानक वो भाला फरसा लेके आ गए किसान। अच्छा, तो गांव के कुछ लोग आए थे, इनके कहने के भी आपके कारण हमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है जी। अचानक किसानों ने हमला कर दिया, पथराव कर दिया, तलवारें वगैरह लेकर आ गए जी, और तलवारों से हमला करने लगे। पुलिस बीच बचाव कर रही थी, बाद में पुलिस ने भी हमला किया। तो आपको तलवार से अटैक किया? ये तलवार से अटैक किया मैंने। तो आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? मेरे एक तो फोर आर्म में है, उंगली में है, चोटी में, और एक हथेली पे। अरे, तो आप अस्पताल अभी आप जा रहे हैं? जी 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 जी। तो ये जो जिसने अटैक किया वो क्या, वो सिंघू बॉर्डर पे धरने में बैठा है, वही बंदा है? जी, उन्हीं में से एक था। तो आपने पकड़ा उसको? हाँ, पकड़ लिया उसको। ठीक, अपना ख्याल रखिए। ठीक जी। गोविंद ओझा बोल रहा हूँ, ये आप कैसे अभी फिलहाल? मैं अच्छा, कैसे अटैक किया था इसने? सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से। सत्येंद्र, अभी की तस्वीरें और हालात क्या हैं, जरा बताइए वहां से। सत्येंद्र। देखिए, अभी जो है दोनों तरफ कहीं ना कहीं माहौल गर्मा गर्मी का बना हुआ है और इस दौरान कोई दीवार बनी हुई तो दिल्ली पुलिस है, आप यहां पर देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस को यहां पर बिल्कुल तैनात कर दिया गया है और ठीक पीछे जहां से ये ऑडियो आपको सतनाम वाहेगुरु की आवाज सुनाई दे रही है, ठीक इसके पीछे किसानों के टेंट लगे हुए हैं और वहां पर भी जहां से हम आए हैं, एक बार की ये जो लोग आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके हाथों में सबके में डंडे लाठियां हैं और एक बार ऐसा माहौल हो गया था कि दोनों तरफ कन्फ्रंटेशन यानी कि टकराव की सिचुएशन हो गई थी, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव करते हुए उन लोगों को जो लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे थे उनको फिलहाल पीछे खदेड़ दिया है। और यहां पर ये कैमरा में पैन करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि दीवार के रूप में दिल्ली पुलिस ने यहां पर जो है मोर्चा संभाला है और यहां पर दिल्ली पुलिस जब तैनात हुई है तब जाकर कहीं वो लोग पीछे हटे हैं। और ये वाकया तकरीबन 2 से 2.5 घंटे पहले शुरू हुआ था, जब 4-5 लोग इकट्ठे हुए और धीरे करते हुए देखा देखी ये तक जो है सिलसिला सैकड़ों में तब्दील हो गया और ये लोग लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे थे। और इन लोगों ने सिर्फ जो प्रदर्शनकारी हैं इनके खिलाफ नारेबाजी नहीं की थी, बल्कि दिल्ली सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की थी। जब राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन यहां पर पहुंचे हुए थे और काफी देर तक दिल्ली पुलिस ने इनको वहां पीछे रोके रखा और जब ये लोग लगातार आगे बढ़ते रहे तो दूसरा खेमा जो कि किसान प्रदर्शनकारी है, ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब वहां से ये लोग भी आगे बढ़ने लगे तब जाकर दिल्ली पुलिस को यहां पर रस्साकशी करनी पड़ी और कहीं जाकर उन लोगों को पीछे धकेला है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं तो ये लोग भी कहीं ना कहीं उस मुकाबले के लिए तैयार हो गए थे। दोनों तरफ से जोर जबरदस्ती नारेबाजी हुई और नारेबाजी के बाद जाकर जब पुलिस ने ये मोर्चा संभाला तब जाकर हालात यहाँ पर फिलहाल सामान्य बने हुए हैं। सामान्य इस तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी दोनों तरफ तनाव बरकरार है, लोग पीछे नहीं हटे हुए हैं। ये जो सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो बीच में ये जो प्रदर्शनकारी जो इन किसानों के खिलाफ नारेबाजी करने आए थे इनके बीच में यहाँ पर दिल्ली पुलिस एक कहीं ना कहीं दीवार के बीच में दीवार के रूप में सामने आई। रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया और यहाँ तक कि जहाँ पर ये किसान खड़े हुए हैं जो सामने अभी हम आपको जो दिखा रहे थे वहां पर भी एक टुकड़ी की पुलिस और आरएएफ को वहां भेजा गया है ताकि अगर टकराव की कोई स्थिति बने तो उसमें तीनों तरफ से इस माहौल को कंट्रोल में किया जा सके। तो कुल मिलाकर ये हालात उस समय पैदा हुए जब तकरीबन 2.5 घंटे पहले जो कि 10 से 20 की संख्या में लोग थे वो यहाँ पर आए और इन किसानों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और नारेबाजी करते हुए पुलिस ने जहां पर पहली बैरिकेडिंग कर रखी है उस बैरिकेडिंग को पार करने लगे और वहां पर उस समय आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री भी आए हुए थे। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस बल को एकदम एहतियात के तौर पर चाक चौबंद किया गया और ये तस्वीरें उसी माहौल को नियंत्रण करने के लिए दिखाई
दिखा रहे हैं हम, ये जो लाइन है, ये लाइन उस माहौल को कंट्रोल में करने के लिए लगाई गई है जो यहाँ पर अनायास बन गया था जब कुछ लोग यहाँ पर आकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि अभी उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन किस तरीके से तनाव यहाँ पर बना ये तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं कि ये सिर्फ एक लाइन नहीं है जो हम आपको दिखा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज की। इसके अलावा पीछे तक भी अगर कैमरा जा रहा है तो आप देखिए कि चारों तरफ से पुलिस को एकदम यहाँ पर चाक चौबंद किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन आती है उसको तुरंत रूप से कंट्रोल किया जा सके। और ये फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, दरअसल जो पीछे वो लाइन आपको दिखाई दे रही है जहां पर हरी हरी डीटीसी की बसें दिखाई दे रही है, ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ था और वहां पर कुछ लोग यहां पर आकर जिनके हाथों में तिरंगा झंडा था नारेबाजी करने लगे और वो ये कह रहे थे उनके काम धंधे बिजनेस, जो कि कह रहे थे कि हमारे पेट्रोल पंप यहां पर है और ये पेट्रोल पंप मैं दिखा भी रहा हूं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, जो कि ये पूरी लाइन है दुकानों की या व्यवसायों की, ये पिछले 2 महीने से ज्यादा बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। और यहाँ पर जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का किस तरीके से व्यवसाय चल रहा होगा। और इन लोगों ने जब यहाँ पर नारेबाजी की तो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी उस समय मौजूद थे और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगे तो यहाँ पर जो किसान पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, वो पीली पॉलिथीन आपको जो दिखाई दे रही है, दरअसल ये वो मंच है जहां पर किसान नेता आकर भाषणबाजी कर रहे हैं और वहां पर सैकड़ों की तादाद कहूं या फिर हजारों की तादाद में लोग जमीन पर बैठकर दरियां बिछाकर सुन रहे हैं। और जब वहां पर इनको लोगों को ये संदेश गया, ये मैसेज गया कि यहां पर लोग किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये लोग भी एकाएक आगे आ गए। और जैसे ही ये लोग आगे आ गए तो उस समय पुलिस ने ये मोर्चाबंदी की, जो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और पुलिस ने ये जो बैरिकेडिंग आप देख रही हैं, इस बैरिकेडिंग के इस तरफ किसी को नहीं आने दे रहे हैं और इससे दूसरी तरफ किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। और इस बैरिकेडिंग के पीछे भी एक लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ से भेजी गई है, एक पूरी टुकड़ी को वहां तैनात किया गया है कि अगर पीछे ये हालात किसी तरह के खराब होते हैं तो उसको कंट्रोल में किया जा सके। यहाँ पर यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गाजीपुर में भी कल इसी तरह की स्थिति बनी थी जब वहां पर कुछ लोग नारेबाजी करने आए थे, जिसमें राकेश टिकैत ने आरोप ये लगाया था कि ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के विधायक थे। और यहाँ पर जो लोग आए थे, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये बीजेपी के लोग थे या क्या लोग थे, लेकिन खुद ये लोग कह रहे थे कि ये वो दुकानदार हैं, स्थानीय बिजनेसमैन हैं जो यहाँ से रहने वाले हैं, जिनके काम धंधे यहाँ पर हैं और पिछले इस पूरे धरने प्रदर्शन की वजह से उनके काम धंधे प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा ये लोग कह रहे थे। हालांकि इन लोगों ने जब आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री यहां पर आए, वो भी कहीं ना कहीं सरकार की शिकायत कर रहे थे कि हम यहां पर पानी पहुंचाना चाहते हैं, राशन पहुंचाना चाहते हैं, वो यहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो कट गया। तो दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम बड़ी संख्या में। वहां पर अब पुलिस बल हालांकि सुबह से ही तैनात है और ये वो भी तस्वीरें देखिए बैरिकेड्स, क्योंकि जो लेयरिंग सुबह से अनीशा भी हमें दिखा रही थी कि बाकायदा वहां पर कर रखी है ताकि इधर से उधर और उधर से इधर कोई आ जा ना सके। और इस बीच अलीपुर एसएचओ प्रदीप कुमार से हमारे सहयोगी ने बात की, जरा सुनवाते हैं। वो भी इस बीच अनीशा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो पुलिस अरविंद ओझा बोल रहा हूँ। ये आप कैसे हैं अभी फिलहाल? मैं जी। अच्छा, कैसे अटैक किया था इसने? अचानक वो भाला फरसा लेके आ गए किसान। अच्छा, तो गांव के कुछ लोग आए थे, इनके कहने के भी आपके कारण हमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है जी अचानक किसानों ने हमला कर दिया, पथराव कर दिया, तलवारें वगैरह लेकर आ गए जी। और तलवारों से हमला करने लगे। पुलिस बीच बचाव कर रही थी, बाद में पुलिस ने भी हमला किया। तो आपको तलवार से अटैक किया? ये तलवार से अटैक किया मैंने। तो आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? मेरे एक तो फोर आर्म में है, उंगली में है, छोटी में, और एक हथेली पे। अरे, तो आप अस्पताल अभी आप जा रहे हैं? जी 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 जी। तो ये जो जिसने अटैक किया वो क्या वो सिंगू बॉर्डर पे धरने में बैठा है, वही बंदा है? जी, उन्हीं में से एक था। तो आपने पकड़ा उसको? हाँ, पकड़ लिया उसको। ठीक, अपना ख्याल रखिए। ठीक। जी।